पे आए हो, इन लोगों से बात कर रहे हो, और जो गोदी मीडिया है उनके लिए स्लोगन रात ही बना है, तो शायद सभी में फैल जाएगा ये। मोदी के गोदी में हो सवार, नेशनल मीडिया हुआ गद्दार। वो गद्दार लोग हैं, वो सुधर जाए, इन लोगों के बीच में इनकी बात करें, यही देश हित में रहेगा। वो लोकतंत्र को मार रहे हैं। तीसरा पिलर उनके चीफ जस्टिस हैं जो पहले रह चुके हैं, उनको राज्यसभा की सीटें मिली हुई हैं, वो पिलर गया। कितने पिलर गिराओगे? और ये झंडे में जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है उनको खराब कर रहे हैं। वो हमारे झंडे में किसान का रंग है हरा, और वो ठीक है जी। स्कैम क्या होता है? स्कैम होता है कि जब कुछ लाखों करोड़ों का नुकसान किया जाता है। देश की इकोनॉमी इट वाज ग्रोइंग एट 8%, उसको 4.8% पे लेकर आए हैं। इनको उग्रवादी मत समझो, जे उग्रवादी बन गए तो आपको संभालना बहुत औखा हो जाएगा। फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इक्की दुक्की चक देंगे, रख देंगे। नक ते मक्खी बैन नहीं देनी, मोदी की कुर्सी रहन नहीं देनी। नक ते मक्खी बैन नहीं देनी, मोदी की कुर्सी रहन नहीं देनी। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैणा दा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैणा रलो भरावां संग, लड़िए हकी जंग। भैणा रलो भरावां संग, लड़िए हकी जंग। यहाँ पर भी सारी दवाओं का इंतज़ाम है, सैनिटरी पैड्स का इंतज़ाम है, टूथपेस्ट है, वैसलीन है, शैम्पू है, ऑयल है, सोप है, और मेरे ख्याल से सारी मर्दों की दवा है। यहाँ तक कि शुगर टेस्ट करने की मशीन भी है, ब्लड प्रेशर टेस्ट करने की मशीन भी है, और आप देख सकते हैं कि कॉटन भी है, स्टिचेस भी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आइए ये जो जिन्होंने ये कैंप लगाया उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से सब। अच्छा देखिए, अगर मच्छर किसी को काट रहे हैं तो रात में ओडोमस लगाने की भी सारी यहाँ पर व्यवस्था है। तो पाजी क्या नाम है आपका? मेरा जशनप्रीत सिंह। कहाँ से हैं आप? फतेहगढ़ साहिब से। फतेहगढ़ साहिब से। ये कहाँ से ला रहे हैं आप दवाइयाँ? ये किसी फाउंडेशन से या आप अपने तरफ से ला रहे हैं? नहीं, ये हमारी फाउंडेशन तो नहीं है, हम सब दोस्त इकट्ठे होकर, ये हमारा ब्रदर हमराज सिंह, ये ज्ञान सागर हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, और इनके जो साथी डॉक्टर हैं पंजाब में अलग अलग जगह से, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एक साथ दोस्तों ने। बाकी हमारे जो दोस्त हैं, हमने ये चीज़ें जो साथ में है डेली नीड्स की, जैसे होगी ना, साबुन हो गया, पेस्ट हो गई, वैसलीन हो गई, ये सब लोग एक साथ इकट्ठा करके लेकर आए हैं। तो ये आप कितने दिन से लगाए हुए हैं? ये हमें थर्ड डे, आज तीसरा दिन आज है। और ये मतलब आपके पास दवाइयाँ हैं तो लोग लेने आ रहे हैं दवाइयाँ? लेने भैया पूरा रश पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर। इसका मतलब ज़रूरत है लोगों को दवाइयों की, ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ के लोकल भी आ रहे हैं, उसके बाद हिम्मत नहीं आ रहे हैं, लोग दवाइयाँ खा खा कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं। जिसको कोई तकलीफ होती है हमारे पास आता है, सब कुछ ठीक हो जाते हैं, फिर से दोबारा प्रोटेस्ट में चले जाते हैं। अच्छा, आपने सैनिटरी पैड्स रखे हुए हैं तो इसका मतलब महिला आंदोलनकारी भी यहाँ पर हैं? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं वहाँ से। ये भी काबिल तारीफ बात है। हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले हमारे फाउंडेशन उधर भी काम कर रही है, सिंघू बॉर्डर पर। उन्होंने वे मेन शुरू किया था, तो हमने देखा कि इधर ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी थी, एकदम से सभी लोग उधर चले गए, तो इधर कम था थोड़ी सर्विस, तो हमने उसको देखते हुए इधर भी सर्विस शुरू किया था। और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं? और आप फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली, और जो भी आए, चाहे वो प्रोटेस्टर हो चाहे ना हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं। ट्राई ये करते हैं कि कई लोग ऐसे आ जाते हैं ना, कई लोग सामान इकट्ठा भी करने लग जाते हैं, तो हम वैसे आप पहचान लेते होंगे कि ये कैसा, पहचान लेते हैं, तो उनको जरूर हम कह देते हैं भाई बार बार मत आओ। जो लोग इतनी दूर से आए हैं, देखो पंजाब से कोई अमृतसर से आया है, कोई गुरदासपुर से आया है, वहाँ से कितना 500 किलोमीटर दूर हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं। तो लोकल कई लोग आते हैं, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, कोई चीज़ दे जाते हैं। मनी की कंट्रीब्यूशन हम नहीं लेते यहाँ से, तो कोई चीज़ दे गए, कोई पानी दे गया, कोई कुछ और दे गया, लेकिन उनको चाहिए, वो सोचते हैं भी हाँ इनको ज़रूरत है, तो लोग आम लोग इतना नहीं लेकर जाते। आप सोते भी यहीं पर हैं? हाँ जी, हाँ, ट्राली में सो जाते हैं। ये हमारे भाई लोग हमें जगह दी हुई है, इन्होंने भी कल रात टेंट में सोए थे, परसों हम ट्राली में सोए थे, तो ऐसे ही चलता है, सबके सहयोग से चल रहा है। और सैनिटाइजर भी आप दे रहे हैं? हाँ, नहीं सैनिटाइजर हमने पहले दिए थे, कई लोगों हो जाता है, हम अभी यूज़ करने के लिए दे देते हैं, अभी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अभी आप। अच्छा, यूज़ कर सकते हैं सैनिटाइजर? हाँ जी, हाँ। पहले उधर हम छोटे रखे हुए थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो बाद में बड़े रख लिए। देखने को ये मिल रहा है यहाँ पर कि कोरोना का खौफ नहीं है लोगों को, कोरोना को एकदम पीछे छोड़ दिया है। पहले किसान बिल वापस लिया जाएगा, लेकिन बाद में कोरोना को देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए जब तो सरकार की या फिर किसी पार्टी की कोई वो होनी होती, रैली होनी होती, तब कोरोना चले जाता है, लेकिन जब लोगों का कोई काम इकट्ठा होता है तो कोरोना आ जाता है।
ये तो आप सब लोग को पता ही है क्या चल रहा है यहाँ पर। आप ये कह रहे हैं कि सरकार की ज़रूरत के हिसाब से कोरोना आ रहा है, जा रहा है। लेकिन हम, हाँ जी हाँ बिल्कुल, सरकार को जैसे ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से कोरोना आ जाता है, चले जाता है। तो हमारी फिर भी कोशिश है, हम यहाँ पर मास्क भी रखे हुए हैं, अपना सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, सबको देख कर ही चल रहे हैं, अभी किसी को कोई ऐसा फैसिलिटी सारी है जो जैसे इस्तेमाल करना चाहे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सब कुछ है। ਸ਼ੇਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ये सारा मैनेजमेंट आप ही देख रहे हैं? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ 5-7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮ ਅੰਡਰਵੀਅਰ, ਬਨੈਣ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ सारा मुफ्त में? ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ सेवा मतलब आप एक सेवा 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 भाव से- सेवा जी सेवा। कितने दिन से कर रहे हैं आप? ਇਸ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। और जब तक चलेगा तब तक करते रहेंगे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। इनकी खुद की सपोर्ट में है। अच्छा, आप सपोर्ट में हैं? सर अगर इनको इनका हक मिल जाएगा तो हमें लगेगा हमें हमारा हक मिल गया। मतलब आपको कोई परेशानी भी नहीं हो रही है? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए। ये परेशान है तभी दो लोगों को लग रहा है परेशान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं अपने हक के लिए। अगर किसी को लड़ना पड़े तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं बहादुरगढ़ में ही रहता हूँ। और आपको लगता है कि इनकी परेशानी दूर करेगी सरकार? करनी चाहिए, अभी वो डिले कर रही है तो वो गलत कर रहे हैं। बिल के बारे में बताएं कि उसके बिल में क्या परेशानी है? बिल में तो परेशानी है। ये जेड़े लीडर लोग हैं ये तो हमारे को झूठ बोल के हमारे को परेशान कर रहे हैं, तो हमारे को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको सवाल बहुत अच्छा किया भी, ये इसमें क्या परेशानी है। देखो, एक आप कंपनी का कार्ड पाया हुआ आपने भी, आपकी पहचान है भी, आज इस कंपनी में सर्विस कर रहे हो, कल को एक कंपनी छोड़ देती या आपको कंपनी निकाल देती किसी कारण से, तो आप एक कार्ड बेकार हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे ही है, ये कहते हैं आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे इनकी फसल की खरीदी जाएगी, तो व्यापारी लोग जो पैन कार्ड से क्या दाखिल है ना आधार कार्ड से है। जो हमारे पुरुषों से एक आड़तीय समाज चल रहा है, ठीक है ना, वो जे हमारे से या 1 रुपया या 2 रुपये जैसे समय के हिसाब से ब्याज ले रहा है। कभी आदमी को मर रहा है घर में, उसको कोई रिश्तेदार भी पैसा नहीं दे रहा, वो बोलता मेरी एक टूमे ले लो, जमीन ले लो, मेरा आदमी बाजे, पर कोई पैसा नहीं देता। एक आड़तिया हमारा जो है व्यापारी वर्ग जो हमारे से या व्यापारी से थोड़ा बहुत पैसा लेता है, वो हमारी फसल खरीदता है, वो 2-2 साल भी हमारे से पैसा नहीं वसूलता, तो वो तो हमारे को जान पहचान वाला पैसा देता है। जो को बम्बे से आ जाए, मुंबई से कौन आएगा? जो धनी लोग हैं, जो डानी मानी के हैं या कहीं से भी आते हैं, तो बम्बे में कहाँ चले जाएं। जो हमारे गांव के अंदर जो वोट लेने आते हैं, एमएलए जब मंत्री बन जाता है, वो बाद में हमारे को कोई मुंह भी नहीं दिखाता, कभी कभार आता है। तो ऐसी ये डानी मानी है, ये हमारे को मुंह नहीं दिखाएंगे। जो पंजाब से लोग आए थे उनको तो कह देते हैं कभी पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनको चीन की सहायता है, ठीक है ना। जो हमारे भाई, हमारे बेटे शहीद हो रहे हैं बॉर्डरों पे, उनके परिवार क्या समझते हो आप लोग भी वो उग्रवादी हो सकते हैं? आप आराम से सो रहे हो घर से, यहाँ से घूम रहे हो, वो जे हम उग्रवादी होते इतनी देर को तो दिल्ली को जला देते हम। असी तो हाथ जोड़ के निम्रता से बहन करते हैं, हमारे निके निके बच्चे हैं, हमारे को ही पालने दो, आप भी खुद पालो, ये देश को चलने दो, ये देश की बर्बादी हो रही है। अब ये किसान कुछ हमें मिले हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से हैं और ये कब से यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत है, जिला जींद है, गांव सुदगन खुर्दा, हरियाणा से हैं हम। आप सभी हरियाणा से? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन खट्टर साहब ये बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं है आंदोलन में। सारा हरियाणा यहाँ पे आया हुआ है। खट्टर साहब के कहने से क्या ये मतलब हरियाणा नहीं आएगा, सारा हरियाणा यहाँ है, जितना पंजाब है उतना ही हरियाणा है, तो दोनों मिलके आए हुए हैं। खट्टर साहब झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठे वो, अब तक सच बोली नहीं उन्होंने। हम हरियाणा के यहाँ जे नहीं वो हम हरियाणा के बैठे हैं, उन्होंने सच एक भी नहीं बोली शुरू से अब तक। और आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं चौटाला, वो भी तो खामोश है। वो तो ऐसा होता है ना, मतलब वो उसकी वाइफ है, अगर वो हस्बैंड झूठ बोलेगा तो वो वाइफ भी झूठ बोलेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि खट्टर जी और चौटाला साहब जो हैं वो हस्बैंड वाइफ की तरह है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।
मैं उचाना हल्के से हूँ, जहाँ से वो सीएम बना, डिप्टी सीएम बना है, उचाना हल्के से हूँ मैं। गाँव मेरा सुदकन खुर्द है, हल्का उचाना है, डिस्ट्रिक्ट जींद है। आपने वोट दिया था उनको? नहीं, वोट नहीं दिया था उनको। तो मतलब आपको हमने पछतावा नहीं है? हमें पछतावा नहीं, लेकिन हमें पछतावा ये है, जो भाई थे, प्यारे थे, मित्र थे, जो गांव के थे, उन्होंने जो दिया था, उन्होंने तो कोई विश्वास दिलाया था कि मतलब हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखिए पूरा रंग है यहाँ पर हरियाणा का, मतलब हुक्का हुक्का चल रहा है और अभी पत्ते भी खेले जा रहे थे अंदर, पूरा रंग बिछा हुआ है। तो अभी हरियाणा के किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर पर है हमें भी, इसके बाद हम सिंगू बॉर्डर पर भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ पर हरियाणा के किसान है कि नहीं। वहाँ पर भी किसान है हरियाणा के? ये हर जगह हरियाणा के किसान है, ये कहने से थोड़े होता है। हरियाणा इकट्ठे है, यूपी से भी है, जितना पंजाब है उतना ही हरियाणा है। ये तो उनके झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। मतलब सारे किसान एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। बिल्कुल, सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। हमारी सरकार के साथ सीधी लड़ाई है, हम तब तक वापस नहीं जाएंगे यहाँ से, तब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते। और कुछ कहना चाहेंगे सरकार से आप चैनल के जरिए? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको वापस ले और सभी किसान मतलब अपने अपने काम संभालने के जाएंगे, नहीं तो मतलब उन सरकार का भी समय बर्बाद है, किसानों का तो देखो चल ही रहा, आप सभी को पता ही है। मैसेज देने चाहते हैं, जिस प्रकार से, जिस उम्मीद से लोगों ने उन्हें 2014 में वोट दिए थे कि मतलब हमारे देश का भला कर सकता है। आपने दिया था? हाँ जी। आपने भी दिया? हाँ जी, लेकिन वो उम्मीद एक उम्मीद पे मतलब कुछ उम्मीदों पे मान लेते वो खड़े उतरे, लेकिन इस उम्मीद पे किसानों के साथ जो धोखा किया उन्होंने, इस उम्मीद से उन्होंने पूरे इंडिया को मतलब तहस नहस कर दिया है। इससे मतलब सारा इंडिया उनके खिलाफ हो चुका है और अब आगे आने वाले समय में मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी को कोई वोट नहीं देगा, किसान तो बिल्कुल पूरे इंडिया का नहीं देगा। एक वोट तो यहीं कट गया, आपने दिया था, अब आप दोबारा देंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं, सभी ने दिया, कोई नहीं देगा। मोदी ने वोट मांगे थे सीतागर वाला वास्ते, राम वास्ते, और आगे काम कर दिया उसकी नीता लगा। नीता अंबानी की बात कर रहे हैं आप? ये बोल रहे हैं उन्होंने वोट मांगा था सीता जो अपनी रामायण की सीता थी, उनके लिए, राम के लिए वोट मांगा था, लेकिन उन्होंने अब अंबानी की नीता के लिए काम कर रहे हैं। नीता अंबानी, वोट सीता के लिए और काम नीता के लिए, वोट सीता के लिए, काम नीता के लिए। अब ये बताओ, अंबानी पूरे दो ही लोग इंडिया को चलाएंगे, हमने इसीलिए वोट दिया था उनको। दो लोग कौन कौन है उनका भी बता दिए। अंबानी, अडानी, और ये जो मतलब अपने देश में 40-50 लोग ऐसे हैं जो पूरे इंडिया को गरीबी से उठा सकते हैं, वो उनको क्यों नहीं कहते गरीबी से उठाने के लिए? किसानों के साथ, गरीबों के साथ ही धक्का कर रही है। आप सब लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था, 14 में भी, 19 में भी वोट दिया था, लेकिन अब मोदी जी को क्या, मोदी जी पैर भी पकड़े तब भी नहीं। बीजेपी खत्म, बीजेपी खत्म। किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, कट्टर झूठा मुर्दाबाद। जैसे यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है और सिंगू बॉर्डर पर भी हो रहा है, तो ज्यादा पब्लिक कहाँ पर है? टिकरी बॉर्डर पर है, यहीं पर? हाँ, टिकरी पर। हाँ जी। लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि सिंगू बॉर्डर पर ज्यादा पॉपुलेशन है? नहीं, वो थोड़ी जगह में इधर ज्यादा लंबाई में बैठे हैं लोग, इसलिए। हाँ, बहुत दूर तक बैठे हैं इधर। ज्यादा उसे लगता है ना, ज्यादा कट है ना, वो दिन के लिए है, ज्यादा उसे कलाकार रहा है वहाँ पर, उसके लिए दिन में कट होता है, ये दिन को रात एक जैसा है। तो ये आप लोग सिर्फ पंजाब और हरियाणा से हैं कि सभी जगह के किसान हैं? यहाँ पर तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सभी जगह हैं। और अभी आप बता रहे थे गुजरात के किसान भी हैं? गुजरात के किसान भी आए थे, जहाँ 200 आदमी। उन्होंने क्या कहा आपसे आके कि उन्हें आने में परेशानी हुई कुछ? उन्होंने कहा कि हमें गुजरात में जो मोदी सरकार है ना, उसने धारा 44 लगा रखी है कि किसान वहाँ का इधर ना आ पाई, आंदोलन में ना आए। ये बोल रहे हैं धारा 144 लगा रखी है वहाँ पे गवर्नमेंट ने, ऐसे गुजरात के किसानों ने आकर इनसे कहा कि ताकि किसान इस प्रोटेस्ट में ना आ पाए, यही ना? हाँ, वो बोलते हैं कि ये बहुत मतलब अभी बढ़िया आदमी नहीं है। उसने बोला था जब पहली बार इसे वोट मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया ना, उसने बोला कि हम पहले से कह रहे थे इसे प्रधानमंत्री मत बनाओ,
गुजरात के किसानों ने आकर आपसे कहा है ऐसा? हाँ, भी है इसे प्रधानमंत्री मत बनाओ, ये अच्छा आदमी नहीं है, वो सब पता है बहुत धोखा कर रहा है। लेकिन अभी कच्छ में वो मिले भी तो हैं वहाँ के किसानों से। वो तो किसान है ही नहीं है, किसान तो जहाँ पर है। नहीं, उसने किसानों से बात करनी है, तो पर जहाँ पर आए ना, हम तो जहाँ पर बैठे हैं। ये क्या बना रहे हैं आप लोग? ये सब्जी बना रहे हैं, गोभी। गोभी और सिर्फ गोभी के, इसमें कुछ और भी मिलाएंगे? आलू मिलाएगा। आलू, हाँ। डेली अलग अलग तरह की सब्जी बनती है? या टोटल वेज ही वेज? वेज वेज, पूरा वेज। और इसमें एक दिन जो डॉक्टर है ना खाल साइड में, उसने अंडे भी दिए थे उबाल कर खाने के वेज ही लिए। हो गया। अंडा कहाँ नॉन वेज है, अंडा तो वेज ही हो गया। और आप ये खाने पकाने का डिपार्टमेंट आपके पास है? या सबके डिपार्टमेंट बटे हुए हैं यहाँ पे? बटे हुए हैं। कौन क्या करेगा? कौन सफाई करेगा? कौन खाना बनाएगा? करते हैं रणमल करते हैं। रणमल मतलब बदल बदल कर? हाँ, कोई काम मर्जी कर लो। अच्छा, आपकी मर्जी पे जो आप सेवा भाव से करना चाहें। यही हम सब्जी बना रहे हैं ना जी। आदमी गए हैं उधर टिकरी बॉर्डर पर, वो लेट हो गए तो हमने सफाई भी कर देनी है जहाँ पर। अच्छा, आप सफाई भी कर देंगे इसके बाद? ये कब आज तक? हम हमारे पेंट से ना आज 10 आदमी और आ रहे हैं जहाँ पर, आपके गांव से? हाँ। और आप ये कब तक तैयार की? शाम के लिए बन रहा है? शाम के लिए। सुबह का तो हो गया होगा? सुबह का तो खत्म हो गया ना, नाश्ते के लिए ना करें। कितने टाइम बनाते हैं? नाश्ता, खाना? नहीं 2 टाइम। अच्छा, दोपहर का खाना और दोपहर का नहीं करते, सुबह का नाश्ता और रात का खाना, 2 लंगर। और बाकी इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं। चाय पिए दूध लेते हैं, चाय बना लेते हैं 3 टाइम। और ये सब आ कहाँ से रहा है? ये तो लंगर हरियाणे वाले लंगर है, तो दूध दे के जाते हैं, लस्सी दे के जाते हैं, सब कुछ सेवा भाव से हो रहा है? सेवा भावना से लकड़ का भी आ रहा है, बालन का भी कोई समस्या नहीं है। सब वहीं से आ रहा है? लकड़ी वकड़ी सब वहीं से? जो कुछ पंजाब से आ रहा है, कुछ हरियाणा से आ रहा है। अभी पंजाब से जो हमारे पास के हैं वो गए हैं लकड़ी लेने, पंजाब से ट्रॉली भर के आएगा। पंजाब से ट्रॉली आएगी? और यहाँ पर और कोई परेशानी है आप लोगों को? कोई परेशानी नहीं, एकदम मजे में, मौज में? मजे में मौज। नमस्कार, क्या हाल है आप सबके? एक नंबर। कौन से पत्ते चल रहे हैं? क्या इस गेम का नाम क्या है? चारबाजी। चारबाजी? हाँ, चारबाजी। चारबाजी, हाँ। चालबाजी? दूरी सर का है, दूरी सारा। मतलब हम जैसे हमारे यहाँ धेला पकड़ खेलते हैं। धेला पकड़ नहीं है, दूसरी। मैं ऊपर आ जाऊँ? हाँ भाई, की कहना चाहना? हाँ जी, कुछ नहीं कहना चाहते जी, बेल नहीं रहा दो। ये देखिए, ये आंदोलन भी चल रहा है और टाइम पास भी हो रहा है। तो क्या बोलते हैं इसको? कौन सी दूपाजी? चलिए चाल चली, किसकी चाल है? चाल चलिए। चकली, हाँ सड़ती में ईंट की चाल हो गई है। हाँ, ईंट की चाल होगी। अब जो बड़ा पत्ता मार देगा उसका हैंड हो गया, जिसका रंग मतलब गुल्ला बन गया, गुलाम। ये दूसरा हैंड भी आपका है। देहला पकड़ी तो खेल रहे हैं आप? वो देला होता है। हाँ, 4 देहले आप लोगों को लेना, वही कह रहे हैं ना? वो देले होते हैं जहाँ पर जिसकी सार होती है, जिसका बड़ा पत्ता होता है ना जी। हाँ, उस सार उसकी होती कहाँ से हैं आप लोग? बरनाला से। मतलब हरियाणा से? नहीं, पंजाब से। बरनाला, पंजाब। ये आप सब लोग एक ही पिंड से, एक गांव से? एक गांव से हैं। लंगर लाया जी, लंगर लाया बैठे साडा। क्या बन रहा है? लंगर सारा कुछ चल रही है। अभी क्या बन रहा है? अभी दाल रोटी गाजरा मटर बहुत। अभी क्या बन रहा है? गाजरा मटर निकाल रहे हैं, इधर आ जाओ। मटर, गाजरा मटर। अरे वाह वाह। शाम के लिए? शाम के लिए। और साथ में रोटी? दूध भी बनता है शाम को, खीर दूध बनाते हैं, सब कुछ जो भी मन में आता है बना के खाते हैं। आप लोग स्टार्टिंग से यहीं पे हैं कि अभी आए? स्टार्टिंग से साडी बारी होते आई जाने 10 जाने बाकी 10 जाने आगे। अच्छा, मतलब आप चले जाते हैं तो आपकी जगह कोई दूसरा जगह खाली नहीं छोड़ना है? कभी नहीं छोड़ेंगे। ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੇ 10 ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਆਉਂਦੇ ਆ। मतलब ये कि गिनती कम नहीं होना चाहिए, ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। गिनती बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ਜੇ 5 ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ। आप 5 जाएंगे तो वहाँ से 10 आएंगे। हाँ, और 10 जाएंगे तो 20 आएंगे। इस हिसाब से अगर ये 2-4 महीने चल गया तो लाखों के ऊपर हो जाएगा। ऊपर जाएगा। कनाडा में से आ रहे हैं ना, बाहर से कनाडा ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੀ अरे ਨੇ। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सही बाहर से आ रहे हैं, यहाँ के किसान नहीं है, फिर उन्हें मौका मिल जाएगा कहने का।
आधार कार्ड हम पंजाब की हैं नहीं, हम क्या मंगल ग्रह से उतरे हैं? ये बताइए। बताइए उनको। हाँ, भी हम क्या मंगल ग्रह से उतरे हैं? यही है, हिंदुस्तान के निवासी है, पंजाब के निवासी हैं, और कोई किसान हरियाणा का है, और किसान है, किसान ही हैं। किसान है। तो ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? देख लो किसाना दी होंगे। देखिए आप कठोर हाथ हैं ये किसानों वाले। वैसे मैं भी किसान पुत्र हूँ, मैं भी किसान अरे मैं भी किसान पुत्र हूँ, मेरे भी देखिए मेरी किसानी मध्य प्रदेश में। देखे रात को पानी लगा के देखे, इसलिए आप डटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठंड में भी कोई परेशानी नहीं है। कोई चक्कर नहीं, ठंड का कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, पंजाब हरियाणा के अलावा और कहाँ के किसान है? वो सारे ने, सारे ऑल इंडिया जी, ऑल इंडिया। लेकिन मोदी जी तो बड़ा कोई है, राजस्थान के हैं, बिहार से भी। मोदी देखो तो पिंडों आए हुए ने, गुजरात से भी है कि नहीं? वो तो कहना है पंजाब हरियाणा, और वो ये भी कहना है उनके साथ बात करके वो क्या बनाया कहने मोदी ने उठे कहना साढ़े सामने आके भी क्या बनाया है, सामने आके कहें आपसे कि क्या सच है क्या नहीं है, फिर आप जवाब देंगे सामने जाके। लेकिन हम आ गए ना आपका जवाब लेने के लिए, आप जवाब दीजिए, हम पहुंचा देंगे। सामने आवे ना बिल्कुल फेस टू फेस बात होगी, सामने देखे, मैन टू मैन, एक के सामने एक। पहला तो मेरे जमी यो कहता कानून च कोई फर्क नहीं हैगा, बिल्कुल बोलता था भी कानून बिल्कुल सही है, मोदी यही बात बोलता था जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 8 ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ? 18 का महीने ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। अगर आप हिंदी में बोल देंगे तो दर्शक ज्यादा अच्छे से समझेंगे। पहला तो वो बोलता था ना मोदी भी कानून में इसमें कोई गलती नहीं, पहले तो मानता ही नहीं था, बिल्कुल सही है कानून। अब जब किसानों की मीटिंग हुई तो उन्होंने 22 गलतियां निकाल कर दी उनको, अब उसमें 8 सही मान रहा है। अब 8 गलतियां कैसे मान गया वो, हम ये बात कर रहे हैं। पहले तो बोला जब बिल्कुल सही है कानून। अच्छा, पहले कानून को गलत नहीं मान रहे थे, बाद में 22 गलतियां निकाली तो 8 गलतियां मान गए। 8 मान गया। अच्छा, 8 मान गए, और वो 8 बदलने तैयार है क्या? 8 बदलने से काम नहीं चलता भैया। आपको जो आप बोल रहे हैं कि वही पूरी गलतियां खत्म होनी चाहिए, तभी हटेंगे। खत्म होनी चाहिए, रात ही है जी। और जब तक तो कोई सवाल ही नहीं उठता हटने का। बाकी 10 के 20 हो ही रहे हैं, 20 के 40 हो रहे हैं भाई। चाहे 5 साल चाहे सारा राशन खोला, चाहे चाहे 5 साल लगे ना, 5 साल भी इतने बैठे रहूं पंजाब। घर बना के दूंगा ना, जो हमारा लंगर है, गुरु का लंगर है ना, हम विदेशों में चलाते हैं जी, ठीक है जी। हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं है जी, ठीक है। सब अच्छी तरह सारा ਇੱਥੇ जो गरीब का मेवा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है जी। आले दुआले के गांव के जो गरीब बच्चे हैं और आते हैं वो खाना खाते हैं, 3 वक्त का खाना खाते हैं। कम से कम 2.5 लाख बंदा रोटी खाता है लोकल जहाँ का। टिकरी पे और सिंगू पे अलग है, वो अलग है वहाँ पर। और कितनी जगह चल रहा है ये आंदोलन? सिर्फ टिकरी और सिंगू? टिकरी कुंडली पर, लेकिन बड़ा टिकरी पे है, उसके बाद सिंगू, फिर कुंडली पर। सबसे बड़ा सिंगू पर है, सबसे बड़ा सिंगू पर, हाँ मेन टिकरी है, फिर टिकरी है, और फिर तीसरा जहाँ बता रहा वहाँ कुंडली है। मटर खा के देखो, मटर ये आपके खेतों का है क्या? खेतों का है, खा के देखो। और ताज़ा मटर है, बिल्कुल ताज़ा मटर है एकदम। मोदी को भी खिलाएंगे, इधर लेके आएंगे ना, उसको भी खिलाएंगे हम, लेके आओ उसको। आने तैयार हो तब ना, कैमरा पर्सन आप भी खाओ सामत, आके देखो और लेके आओ। घर का मटर है, घर का। अभी कैमरा बंद करके खाऊंगा अच्छे से, कैमरे पे। ठीक है, बताइए। नेट भी है, स्लो चला रहे हैं लोग। देखिए, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ जेंट्स ही नहीं है, माताएं भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, अपनी हाजिरी दर्ज करा रही हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको कहाँ से इतना हौसला मिल रहा है, कहाँ से ये जज्बा मिल रहा है कि वो इतने डटकर इस कानून का विरोध कर रही हैं। माता जी, कहाँ से हैं आप? मैं बरनाला से, महल कलां से हूँ। पंजाब से? पंजाब से, हाँ जी। आप कब से हैं यहाँ पर? हम यहाँ पहले हमारी फैमिली जैसे हमारी माता जी वो पहले हाजिरी लगवा के गए हैं, वैसे ही हम घर से 2-2, 3-3 मेंबर करके हमारी यहाँ पे हाजिरी लगवा रहे हैं। आप डेडिकेशन देखिए, मतलब वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आंदोलन में आ रहे हैं, हाजिरी लगवाना एक के बाद एक आकर, मतलब ये मैंडेटरी हो गया है कि पहले मम्मी जी आई, फिर उनकी बेटी आई, फिर अब हो सकता है कि इनकी बेटी आ जाए, मतलब एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं।
पहले पापा यहाँ पर थे, मम्मी यहाँ पर थे, अब मैं यहाँ पर आई हूँ। ये मेरी ननंद है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पीछे आ रहे हैं। अभी बच्चे भी हैं आपके साथ? बच्चे भी हमारे साथ आए हैं यहाँ पर। बच्चे खड़े, एक बच्चे भी हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक मोहतरमा है जो बहुत बड़ी हीरोइन है बॉलीवुड की, उन्होंने एक बहुत ही खराब टिप्पणी की थी जो मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ ऑन स्क्रीन। लेकिन अगर मैं आपसे बोलना चाहूँगी, आप उनको कुछ जवाब देना चाहेंगी कि क्या जवाब देना चाहेंगी, तो वो क्या होगा, जवाब क्या होगा? हमें लगता है उस हीरोइन को हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया ने, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उन्होंने उनको जवाब दे दिया है। मुझे लगता है वो अपने बयान पर इतनी ज़्यादा, अगर उसमें थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ा सा ज़मीर उसके दिल में बाकी होगा तो उस पर शर्मिंदा होगी। बट मुझे लगता नहीं वो ऐसी होगी, क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा पछतावा होता इसका तो अब तक वो सामने आकर सोशल मीडिया पर माफ़ी मांग गई होती। पर वो इतनी ज़्यादा, हम कह सकते हैं, बेशर्म है। हम उसके लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भी एक औरत बिलोंग करते हैं, सेम कैटेगरी से, उसी जेंडर से हैं। सो हमें जब उसके बारे में सोचते हैं तो हमें धिक्कार होता है कि एक औरत के बारे में ये लफ्ज़ कैसे बोल सकती है, वो भी अपनी एक मदर के बारे में, ऐसी माताओं के बारे में जो एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आती है, इसको यहाँ पर चलना फिरना रहना सिखाती है समाज में। और उस माता के लिए, उस भगवान के लिए ऐसे शब्द अगर उसने यूज़ किए हैं तो इससे बड़ी दिक्कत, दुक्कार जो है उसके लिए कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ों में हाथ बटा रहे हैं या सिर्फ आप गश्त पे लगे हुए हैं? मतलब खाना भी बना रहे हैं? नहीं, और यहाँ पर पूरा काम करके गए हैं, जो लंगर बन रहा है रसोई का, उसमें काम, सारी सेवा इनके साथ, अपने भाइयों के साथ करके गए हैं। उसके बाद हम धरने में हमने शमूलियत की है। आफ्टर दैट, उसके बाद हम फिर यहाँ पर अपने काम के लिए दोबारा आगे इनका साथ देने के लिए। तो आप लोग सोते कहाँ पे हैं? मतलब आप भी ट्रॉली में ही सोते हैं? आप लोग भी? यस। अरे वाह वाह वाह, देख रहे हैं आप लोग, मतलब यहाँ तक सिर्फ जेंट्स ही नहीं, लेडीज़ भी उसी शिद्दत से, उसी जज्बे से प्रोटेस्ट में लगी हुई हैं। और मेरे ख्याल से सभी उम्र की लेडीज़ हैं यहाँ पर। ये दीदी कम एज की हैं, ये माताएं हैं सारी, और यहाँ तक ये बच्ची भी हैं। बच्ची की मेरे ख्याल से 10 साल की एज होगी, इससे ज़्यादा नहीं, 10। तो आप प्लीज़ उनको जाकर दिखाइए वो कैसे सड़कों पर सो रहे हैं, गाड़ियों में सो रहे हैं, ट्रालियों में सो रहे हैं, ताकि उन लोगों को जवाब मिल सके जो घर में बैठे ऐसी बातें कर रहे हैं। धन्यवाद जी। अब हम एक टेंट में आए हुए हैं, यहाँ पर टीवी भी लगी हुई है और बढ़िया इंतज़ाम है। तकरीबन 10-12 लोगों की सोने की व्यवस्था भी है। और जो लोग यहाँ पर सोते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये टीवी का आइडिया कहाँ से आया आपको? ऐसा है, जो घर से देखते रहते हैं, फिर वहाँ देखने के लिए लगाया है। ये सरपंच मलकीत सिंह पिंड ठूर तो उन्होंने लगाया है जी। अगर आप साहब पाजी हिंदी में बोल देंगे ना तो आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से पहुँचेगी, ताकि लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। हिंदी में बता दिए कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि टीवी लगना चाहिए? जी, खबरें सुनने के लिए लगाया कि हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही, या फिर आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज़ देखने के लिए? नहीं, खबरें सुनने के लिए। खबरें सुनने के लिए? क्या हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँची? हाँ, कहाँ तक पहुँची, सिर्फ इसलिए? हाँ, सारे बुजुर्ग इतने किन्ना कोई मोबाइल नहीं, वो फिर वहाँ बैठ के सब देखते रहते हैं बुजुर्ग बैठे। आप देखेंगे कि प्योर इंडियन जुगाड़ है। मतलब अब 2 बांस लगे हुए हैं, उस पे उसको टीवी को रख दिया है, फिर नीचे 2-4 लकड़ियां रखी हुई हैं, उस पे सेटअप बॉक्स रखा हुआ है। तो मतलब ये प्योर इंडियन जुगाड़ है, और कहूँ तो प्योर पंजाबी जुगाड़ है। मतलब ये साबित करता है कि हम हिंदुस्तानी कहीं भी चले जाएं, किसी भी हालत में रहें, लेकिन हम अपने ज़रूरत के हिसाब को कहीं ना कहीं से इसकी व्यवस्था कर ही लेंगे। तो इसमें सिर्फ आपने कनेक्शन कहाँ से लिया? यहाँ तो कोई बिजली की कोई है नहीं, वहाँ से लाया है, राठी है ना, यहाँ से वहाँ तार खींचा हुआ है। और ये केबल कनेक्शन भी वहीं से लिया हुआ? हाँ जी, वहाँ से लिया है। नहीं, वहाँ लगाया है, वहाँ डेस्क लगाया है। ये सिर्फ आप ही ने लगाई हुई टीवी, की और भी है यहाँ पर? नहीं, वहाँ ही है। शाम को इतने बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ शाम में सारे बुजुर्ग खबर देखने के लिए देखते हैं जी, इकट्ठे हो जाते होंगे, और फिर खबरें देख के उनको समझ में आ जाता होगा कि हमारी बात क्या हो रहा है अभी, रात को मोदी क्या बोलता है। मोदी क्या बोलता है। अच्छा, ये देखते हैं आपके मोदी जी क्या बोल रहे हैं रात में।
और कृषि मंत्री क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँच पाई है? के लिए है, सिर्फ बुजुर्गों के लिए। मतलब ये आदमी जो मोबाइल पे देख रहे हैं, जो बुजुर्ग वहाँ बैठ के देख रहे थे। ये एक तरह का आदर सम्मान भी हुआ कि बुजुर्गों को सारी खबरें मिलती रहें। वो उनके लिए सिर्फ ये टीवी लगी हुई है कि बुजुर्ग रोज़ शाम में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टीवी से खबरें देखते हैं और फिर वो खबरें देखकर अपना आप उसके बाद फिर वो आप लोग मशवरा करते होंगे आपस में कि आप क्या करना चाहिए। बिल्कुल बुजुर्ग आपको सलाह देते होंगे। सलाह देते हैं अभी क्या करना चाहिए, क्या संघर्ष चलेगा, क्या बनेगा। ये मतलब ये सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए है कि भाई अपडेट रहिए इसके ज़रिए से और फिर अपनी आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करिए, मशवरा करिए। हाँ सही बात रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लंगर लगाने आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रभदीप कौर। कहाँ से हैं आप? हम पिछोकड़ हमारा पंजाब है पर हम दिल्ली में रहते हैं और यहाँ सिर्फ सेवा भाव से आ रहे हैं रंगल से आते हैं क्योंकि ये हमारे भाई हैं, पिता हैं हमारे बापूजी जो कहते हैं हम बड़ों बुजुर्गों को, तो वो सारे यहाँ आ रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी उम्र के आ रखे हैं, उनकी सेवा के लिए हम दिल्ली से यहाँ आते हैं। आप डेली आते हैं और डेली चले जाते हैं? डेली आते हैं, कभी हम आते हैं, कभी हमारे मम्मी पापा आते हैं, वो आके परिवार में सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं, सेवा भाव से सब लोग योगदान दे रहे हैं धीरे धीरे आकर। हाँ जी, हाँ जी, बच्चों से बड़े सब तक सारे आ रहे हैं, दिल्ली से भी बहुत लोग आ रहे हैं सेवा करने के लिए। आपके अलावा भी? हाँ जी, बहुत। आपके अलावा आप लोग सब साथ में हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमृतपाल। अमृत भाई, आप अमूमन तौर पे आप भी रोज ही आते होंगे? रोज नहीं तो एक दो दिन छोड़ के उस दिन मम्मी पापा आ जाते हैं जी, तो वही है, कोई ना कोई आता ही है। अच्छा, आप सामान यहाँ तक लाने कैसे अरेंज कर रहे हैं? एक्चुअली सामान तो यहाँ मार्केट से मिल जाता है जी, तो बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग सेवा कर जाते हैं, वो आटा छोड़ जाते हैं, सब्जी छोड़ जाते हैं, इनकी कोई चीज़ ज़रूरत है, किसी चीज़ की कोई चीज़ लानी है तो मार्केट है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये है कि अगर इंसान की नीयत साफ हो, नेक हो, तो मदद कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। परेशानी बाहर से आ रही है, बाहर हमारे दोस्त हैं, मित्र जो भी हैं, बाहर से इतनी सेवा कर रहे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। किसी भी चीज़ की जरूरत हो यहाँ पे तो वो पैसे भी भेज रहे हैं और बाहर से पैसा भेज देंगे सिर्फ नेकी के लिए, क्योंकि उनका तो कोई लेना देना है नहीं इससे, लेकिन वो सिर्फ सेवा के लिए, उनको दर्द समझ में आ रहा है किसानों का। फैमिली है, हाँ, बहुत बिग फैमिली है यहाँ पे, हर किसी को आना चाहिए, देखना चाहिए। एक सही में बिल्कुल टाइम चेंज हो रहा है, उसको देखना चाहिए। मैंने भी देखा कि अगर हम देखें कि एक प्रोटेस्ट की शक्ल कैसी होनी चाहिए, एक आंदोलन की शक्ल जो होनी चाहिए एक्चुअल में, वो शक्ल यहाँ देखने को मिल सकती है। ना तो यहाँ पे किसी तरह का कोई क्रूरता हो रही है, ना यहाँ पे किसी तरह का कोई गदर हो रहा है, यहाँ पे बहुत 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 पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है। वाकई में जो प्रोटेस्ट जिस तरीके से होना चाहिए वो एक एग्जाम्पल है, सिर्फ इंडिया वालों के लिए नहीं, इंडिया से बाहर के लिए भी, क्योंकि आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से इसको नेशनल कवरेज भी मिल रही है। बाकी आपने देखा होगा अभी वो ट्रम्प का, सॉरी, इंटरनेशनल कवरेज, या तो ट्रम्प का देखा होगा, वहाँ पे चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी लगा दी थी, इवन की शॉप्स के आगे उन्होंने प्रॉपर लगा दिया था कि यहाँ पे कोई तोड़फोड़ ना हो। बट यहाँ पे आप देखोगे तो एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा, मेरे को लगता कि यहाँ कोई ऐसी तोड़फोड़ या कुछ भी हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्वक। सिर्फ यही नहीं, टिकरी पर ही नहीं, जहाँ भी और दूसरी सिंगू बॉर्डर पर भी सब जगह पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बहनें और माताएं भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। बिल्कुल बिल्कुल, डर सभी सरकार को लगना चाहिए। आपको लगता है लगेगा डर? लगना चाहिए, लग रहा है, वो आ ही नहीं रहे। ये देखो पहले वो बोल रहे थे इस कानून में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, तो अभी वो बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट करवा लो, इसका मतलब खामियां तो है इसमें। बट वो अभी तो उनको ये है कि ईगो पे बात आ गई है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि वो कानून वापस ले लें, बट उनकी ईगो है इसीलिए वो लेना नहीं चाहते, यही प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। बाकी वो बोल रहे हैं कि आप एक एक जो भी अमेंडमेंट करवानी है वो करवा लो, बट हमें एक कानून वो रखना है, अगर हमने वो वापस ले लिया तो उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक बैड मैसेज आएगा कि वापस। इसमें सिर्फ ईगो की ही वजह है कानून वापस ना लेना, या फिर कुछ और वजह भी है? और वजह ये भी हो सकता है कि ये गलत है कानून, सबको पता है, बट ये है कि वो नहीं ले रहे। अगर हमने ये कानून ले लिया तो आगे से फिर लोग आएंगे कि हम और प्रोटेस्ट करेंगे। हुए हैं प्रोटेस्ट लास्ट ईयर जैसे, हाँ जी, उसके लिए हो रहा था। तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी अभी प्राइवेट कॉरपोरेशंस को दे रहे हैं, इवन की कुछ रेलवेज हो गया वो प्राइवेट दे रहे हैं, एयरलाइंस, अभी एयर इंडिया का क्या हाल है, तो सब कुछ बुरा हाल हो रहा है।
कॉर्पोरेट हमारे उस सवाल का जवाब लोगों ने ये दिया कि वो सरकार किसान का बिल वापस इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि वो ये सोच रही है कि उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, और उसको ये डर लग रहा है कि शायद जो दूसरे कानून वापस लेने की मांग पहले उठी थी, जैसे CA NRC या लेबर कानून, जो भी कानूनों को वापस लेने की मांग उठी थी, वो शायद दोबारा मांग उठने लगे। और देखो ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਜਮਾ ਰੇਟ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ पापा जी अगर आप हिंदी में बता देंगे तो दर्शकों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या थोड़े स्लो बता देंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬੋਲੂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 542 ਵਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। अब ये पापा जी ये बोल रहे हैं कि अगर देश प्राइवेट लोगों को ही चलाना है तो जो 543 सांसद संसद के अंदर बैठे हैं उनका क्या काम है? ठीक बोल रहा हूँ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਗੁੱਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੇਚਤਾ, 80% ਦੇਸ਼ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਲ ਵਿਕ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾइवेट हाथों चला गया, एक खेती बची भी। पापा जी ये बोल रहे हैं कि 80% देश हमारा बिक चुका है, रेलवे बिक गई है, स्कूल बिक गए हैं, जब सब कुछ ही बिक जाएगा तो फिर आम आदमी के पास क्या बचेगा? ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, यही बात है। पाजी अगर आप छोटे से उसमें जो पापा जी ने कहा है वो हिंदी में बता दें तो आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇ ਥਿੰਕ दैट वी आर अनएजुकेटेड, कि ये वो एक सवाल उठा था कि किसानों के बच्चे अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं? वी आर वेल एजुकेटेड, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन डिबेट विद देम इन इंग्लिश, ठीक है। तो दूसरी गल, जो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, हमें एक कंट्री बता दो कि जिस कंट्री में इन रिफॉर्म्स के फ़ायदा हुआ है, एडवांटेज हुआ है। सेकंड थिंग, वो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उनसे क्वेश्चन करते हैं 10 सरकारी बैंकें थी कहाँ गई, सिर्फ 4 बैंकें बची हैं। इन्होंने बैंकों को मर्ज किया, मर्ज क्यों किया? क्योंकि बैंकें दिवालिया हो गई थी, वो डूब रही थी, PMC की क्राइसिस आई, येस बैंक की क्राइसिस आई। कौन सी बैंक है इंडिया की जिसमें क्राइसिस नहीं आई है? डू दे हैव आंसर? हाँ जी, 8% से 4.8% पे लेकर आए हैं, 3%। आपको लगता है कि सिर्फ 3% नुकसान है? इंडियन इकोनॉमी इज ऑफ 2.5 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन का 3% करो, 3% हर साल लॉस हुआ है। किसने किया है? इट इज ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ NDA गवर्नमेंट, ठीक है जी। आप कौन सी एक भी अच्छी पॉलिसी बता दो। आप GST लेकर आए कि वी वांट टू मेक स्टेट एज अ वन मार्केट, ठीक है, हम पूरे लॉस को रेगुलेट करना चाहते हो, बट आपने क्या किया? आपने स्टेट्स की आर्म्स को काट दिया, ठीक है। आज स्टेट्स, व्हाट आर स्टेट्स आस्किंग फॉर? वो पूछ रही हैं कि हमें फंड कहाँ से आएगा। इन्होंने कहा था कि जितना स्टेट्स को घाटा पड़ेगा हमारी सेंटर सरकार देगी, और टुडे दे आर सेइंग कि हमसे लोन ले लीजिए, सरकार लोन ले लीजिए। अर्लीयर ऑलरेडी पंजाब इज हैविंग अ लोन ऑफ 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲੀजिए। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज दे आर जस्टिफाइंग? एक भी पॉलिसी साढ़े अगे आके जस्टिफाई कर दें। सेकंड थिंग, वी आर नॉट अनएजुकेटेड, यू डोंट डेयर टू कम एंड सिट बिटवीन अस। साढ़े अगे वो बैठ नहीं सकते। देख लो भाई, ये पाजी किसान पुत्र हैं और बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, तो और ये सारी चीज़ें डिटेल में समझा भी रहे हैं, तो कल को ये मत बोलना कि ये किसान पुत्र नहीं है या इनको कहीं से लेकर आया गया है। इन्होंने एक एक चीज़ बता दी है GST के बारे में, जबकि हमने इनसे पूछा सिर्फ किसान बिल के बारे में था, लेकिन ये उसके एक कदम आगे निकले। इन्होंने GST के बारे में भी बता दिया, डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी बता दिया, अभी आगे और बताना है, वो तो मैंने रोक दिया है, अभी आगे और बताएंगे। ये देखिए ये सुबह स्कूल में पढ़ाते हैं, शाम को रात को खेत में जाते हैं, ये वो किसान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कहते हैं कि ना, थोड़ा सा ना मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लंगर लग रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे खा रहे हैं। पहली बात कि जितना कुछ लंगर में लग रहा है वो हमारे खेतों में से आ रहा है, हम किसी मॉल से लेकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कुछ फैंसी नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये पिकनिक स्पॉट है। अगर पिकनिक स्पॉट है, आप यहाँ पे आओ, अपने दिन गुजारो, आपको क्या पता कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रात को टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और पॉलिसीज की जितनी पॉलिसीज आ रही हैं सभी IMF से आ रही हैं, वर्ल्ड बैंक से आ रही हैं। वो दुनिया को एक पूरी तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनाना चाहती हैं, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बनाना चाहती हैं। सो वन मोर क्वेश्चन, 1929 इकोनॉमिक क्राइसिस, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डिप्रेशन क्यों आया था? क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशंस नहीं थी, ठीक है जी। तो तब JM कीन्स ने थ्योरी दी थी कि जब भी डिप्रेशन आता है उसको रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, सरकार को दखल अंदाजी करनी पड़ती है। और अब ये कह रहे हैं कि हमने फ्री मार्केट करनी है,
फ्री मार्केट अपने आप की एडजस्टमेंट करेगी। देखो भाई, फ्री मार्केट की नॉलेज क्या है? किसान के बच्चे का एक और नॉलेज, इंग्लिश तो ठीक है ही, करंट अफेयर्स भी ठीक है, हिस्ट्री भी ठीक है, 1929 की भी बात कर दी है। एक और अब और क्या क्या टैलेंट है ये भी हम देखेंगे आगे जी। हाँ जी, सो 1929 क्राइसिस में क्यों हुए थे क्राइसिस कि उस वक्त की जो सरकार थी वो कदम नहीं उठा रही थी देश को सुधारने के लिए। वो कह रहे थे कि कैपिटलिज्म है, जो हमारे कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं वो अपने आप पैसा लगाएंगे, अपने आप जॉब्स क्रिएट होंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दुनिया में सबसे भयंकर मंदी आई थी और उस मंदी से एक बंदा निकला था और जिसका नाम है अडोल्फ हिटलर। उसके बाद वो जर्मन में एक डिक्टेटर बना जिसकी हिस्ट्री दैट इज समथिंग डिफरेंट जो हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। सो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, मार्केट फ्री होनी चाहिए, किसानों फ्री होने चाहिए। अगर किसानी का अगर कुछ पता हो फिर तो ये बताएं, ठीक है। अब देखो हमने राइस पैडी और उसको कट किया, मंडी में लेकर गए, हमारे पास 10 दिन भी नहीं होते, हमने गेहूं उगाना होता है। अब पहले हम क्या, इनको क्या लगता है भी अब गेहूं काट दिए हम 6 महीने जाएंगे, सॉरी पैडी काट दी, अब 6 महीने हम जाएंगे, कभी जयपुर जाएंगे, कभी दिल्ली जाएंगे उसको बेचने के लिए, तो फिर गेहूं कब लगाएंगे? मतलब ऐसे खेती होती है, ठीक है। दूसरी बात कि खेती एग्रीकल्चर इज नॉट 8 आवर्स जॉब, वो 8 घंटे की जॉब नहीं हैगी। सवेरे 4 वजे मैसा सामभणियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, शाम ਨੂੰ भी ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। देयर इज़ नथिंग फिक्स, ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ क्राइसिस ਨੂੰ ਸਰਵਾइव करिया, then there was only one sector, that was एग्रीकल्चर सेक्टर। और इनको प्रॉब्लम है कि वही रड़क रहा है, हाँ, वही रड़क ये रहा है। एक सेक्टर सर्वाइव कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल 3 सेक्टर ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जितना मर्जी स्टॉक कर सकते हो, दैट इज़ रियली वेरी डेंजरस फॉर दिस कंट्री। अगर वो गेहूँ स्टॉक कर रहे हैं, अनाज स्टॉक कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग वो डिमांड सप्लाई करेंगे, ठीक है जी। और जब डिमांड सप्लाई उनके हाथ में होगी तो प्राइस भी उनके हाथ में होगी, ठीक है जी। सो फिर उस वक्त क्या होगा, इन्फ्लेशन विल बी हाई, ठीक है, लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है जी। और यस, दूसरी बात जो लालच दे रहे हैं कि हमारे खातों में 2000 डाल दिया, फलाना डाल दिया, दैट इज़ नॉट ऑफ 6,000 रुपये साल। हाँ जी, तो 3 किस्तें आती हैं 2000 की, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। आप इनको 1% पे लोन दे देते हो, हमें तो नहीं मिलता। दूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋ